हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। दोस्तों, फॉरेस्ट गार्ड की कंप्लीट तैयारी के लिए आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा करके और बगल में दिए बेल आइकन को ऑल करके प्रेस करें, जिससे कि आने वाले सारे वीडियोस, लेटेस्ट नोटिफिकेशन और लाइव क्लास के नोटिफिकेशन आपको मिल पाएँ। दोस्तों, ये पार्ट 4 है। इससे पहले जो आपको 3 पार्ट दिए गए उसमें भाषाओं पर आधारित प्रश्न कराए गए थे, जो कि यूपी SSC हर एग्ज़ाम में उससे क्वेश्चन पूछता है। तो दोस्तों, आज का जो चैप्टर है वर्णमाला इसमें पूरा खत्म हो जाएगा। मतलब जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो इसमें सारे करवा दिए जाएंगे। हिंदी, परिज्ञान एवं लेखन योग्यता पर आधारित प्रश्न, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। और कहना चाहेंगे PDF के लिए भी आप लोग जुड़ सकते हैं टेलीग्राम से। और दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर किया करें, जिससे कि और भी लोगों तक वीडियो पहुँच पाए और लोग जुड़ पाएँ। चलिए, तो पहला प्रश्न यहाँ पर ये कोशिश करिए आंसर दीजिए। इसमें कह रहा है, बताइए इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है। ओ का उच्चारण स्थल क्या होता है, यानी यहाँ पर जो ओ है ये स्वर है। स्वर का उच्चारण स्थल यहाँ पर पूछा गया है। बिल्कुल, कंठ ओष्ठ होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, चा और छा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है। चा और छा, चा और छा एक ही वर्ग में आते हैं ये। और चा वर्ग के अक्षरों का या चा वर्ग के जितने भी वर्ण होते हैं इनका उच्चारण स्थान क्या होता है। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप करेंगे तालु। ठीक है, क्या करेंगे, तालु करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, देखिए यहाँ पर दिया गया है, चा छा वर्ण का उच्चारण जो है वो तालु से होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, ताल व्यंजन कौन से हैं। ताल व्यंजन अभी आपने प्रश्न किया सेकंड नंबर, तो आपसे यहाँ पर ये पूछा गया है कि बताइए ताल व्यंजन कौन से हैं। तो चा छा जा झा इया, चा वर्ग वाले जितने भी होंगे, चा वर्ग वाले, ठीक है ना। चा वर्गों का जो चा वर्ग के वर्णों का जो उच्चारण होता है वो तालु से होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 4th नंबर, किस शब्द में रीश्वर नहीं है। किस शब्द में रीश्वर नहीं है। चौथे नंबर पे, तो इसमें रीश्वर है, इसमें भी रीश्वर आपको दिख रहा होगा, इसमें भी रीश्वर दिख रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी यानी आज में आपको रीश्वर नहीं दिख रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपको यहाँ पे राइट करना होगा। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर है, ओ किस प्रकार के वर्ण है ये, यानी ये पूछा गया है कि इनका उच्चारण स्थल क्या है। ठीक है, तो 5वें पे राइट आंसर बताएंगे सभी लोग। तो ये कंठ्योष्ट हो जाते हैं, कंठ्योष्ट। ठीक है, कंठ्योष्ट, ध्यान रखिएगा। कंठ ओष्ठ करो या फिर लिख सकते हैं कंठ्योष्ट। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या है, कितनी है वर्णों की संख्या। 52। क्लियर है, 52 है हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अंतस्थ व्यंजन। दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। अंतस्थ व्यंजन होते ही कितने हैं, 4 होते हैं, या, रा, ला और वाह। यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, वाह। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, या दिया है, सॉरी या दिया हुआ। ठीक है, मिसप्रिंट है, थोड़ा सा ऐसा लग रहा था वाह दिया है। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, स्वर संधि सॉरी स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं, दीर्घ, हास्य, लुप्त, यानी यहाँ पर तो सारी ही हैं। तो क्या करोगे भाई, उपरोक्त तीनों। ठीक है ना, क्या करोगे, उपरोक्त तीनों। अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा बताइए अर्धस्वर कहलाता है। तो अर्धस्वर कौन सा कहलाता है, ये आपको पता होना चाहिए। अर्धस्वर या कहलाता है, या अर्धस्वर जो है या और वा कहलाता है। ये दो जो अक्षर हैं ये अर्धस्वर कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं, बताइए। चलिए, तो यहाँ पे राइट आंसर आप क्या करेंगे, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन के हर वर्ग की बात करें। ठीक है, तो दूसरे और चौथे किस में दिया, ऑप्शन नंबर सी में दिया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दूसरे और चौथे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ 11वां नंबर है, इसमें आपसे पूछ रहा है, इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है। 11वें पे, तो यहाँ पर करोगे ऑप्शन नंबर सी जो हो गया, ये अल्प प्राण व्यंजन होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे अल्प प्राण व्यंजन इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये पहले स्थान पे आता है, ठीक है। पहले तीसरे और पाँचवें स्थान में आने वाले जो व्यंजन होते हैं वो अल्प प्राण कहलाते हैं, ठीक है ना। पहले, तीसरे और पाँचवें, देखिए यहाँ पर दिया भी गया है, आपको लर्न करने में या रिवीजन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी पीडीएफ से। 4 व्यंजन अल्प प्राण है, हर वर्ग का पहला, तीसरा और पाँचवां व्यंजन अल्प प्राण होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन ये है, इसमें कह रहा है इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है। तो 12वें में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, का जो है ये स्पर्श व्यंजन नहीं है। अगला क्वेश्चन ये 12वां नंबर है, निम्नलिखित में से कंठ्य ध्वनियाँ कौन सी हैं। 12वें नंबर में पूछा गया निम्न में से कंठ्य ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो कंठ्य ध्वनियाँ होती हैं का वर्ग वाले जितने भी वर्ण होते हैं, का वर्ग वाले जितने भी वर्ण होते हैं। तो यहाँ पर का और खा ये कौन सी ध्वनियाँ हैं, कंठ्य ध्वनियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन, हाँ और भी ध्यान दें कि अन्य जो कंठ ध्वनियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं, छोटा आ, बड़ा आ, ठीक है, और साथ में हा, का वर्ग एवं या, ये कंठ ध्वनियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हिंदी की शा ध्वनि है, कैसी है ये ताल्व ध्वनि है, ध्यान रखेंगे। जो सलजम वाला सा ये ताल्व ध्वनि में आता है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाता है। इसी के साथ साथ हिंदी का जो सा है ये ताल्व ध्वनि है। और अन्य ताल्व ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं, छोटा ई, बड़ा ई और चा वर्ग के साथ साथ आपका या। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है, कौन सा वर्ण है जो कि ओष्ठ नहीं है, ठीक है, यानी ओष्ठ से उच्चारित होने वाला नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, आ, ठीक है, क्योंकि ये कंठोष्ठ। चलिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर 15 नंबर है, निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन सा है। नासिक के व्यंजन हर वर्ग का 5वां अक्षर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप ये करेंगे बी, हर वर्ग का 5वां अक्षर नासिक के व्यंजन होता है। जैसे यहाँ पर देखो दिए गए हैं ड़ा ड़ा ना मा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, इसमें पूछा ये गया है कि बताइएगा ये सा तीनों दिए हैं और हा दिया है, कह रहा कौन से व्यंजन है। तो सभी को पता है कि भैया कि ये जो है ये ऊष्म व्यंजन है या फिर ऊष्म संघर्षी व्यंजन है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आप राइट करेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 17 नंबर, छा ध्वनि किस प्रकार के अंतर्गत आता है। छा ध्वनि जो है किस प्रकार के अंतर्गत आती है, मूल स्वर, घोष स्वर, संयुक्त स्वर या फिर तालव्य स्वर। तो 17 पे राइट आंसर आपका हो जाता है संयुक्त वर्ण है ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है 18 नंबर, इसमें कह रहा है हिंदी शब्दकोश के छा का जो क्रम है वो किस वर्ण के बाद आता है। तो छा का जो क्रम है वो का वर्ण के बाद आता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे पहला वाला ई राइट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, और ये किससे मिलकर के बना है ये भी पूछा जाता है, का और सा से मिलकर के बना है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, ये ज्ञा एक संयुक्त व्यंजन है और वर्ण ये किन वर्णों से मिलकर के बना या किन वर्णों के संयोग से बना हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी इसी प्रकार से करेक्ट हो जाता है जैसे कि भी आपने ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 18 वाला किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन 20 नंबर है। 20 में कह रहा है निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है। 20 नंबर में अघोष वर्ण कौन सा है। तो अघोष यहाँ पर क्या हो जाता है भैया, शा, ठीक है। अघोष वर्ण पूछा है तो सा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अघोष अभी आपको यहाँ पर बताया था, अघोष वर्ण सा इसलिए हो जाएगा क्योंकि हर वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन जो होता है वो अघोष होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 21 नंबर, अल्प प्राण अलग होता है, अघोष अलग होता है, ठीक है ना। चलिए निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। संयुक्त व्यंजन यहाँ पर आपको ज्ञा मिल रहा है ना संयुक्त व्यंजन। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करेंगे। चलिए ये संयुक्त व्यंजन यहाँ पर दिए गए हैं, ज्ञा का किससे मिलकर के बनता है, जा और यहाँ से मिलकर के, ठीक है ना। अन्य संयुक्त व्यंजन जैसे छा हो गया, ये कैसे मिलकर के बनता है, यहाँ पर तो आपका सा होना चाहिए, गलत दिया है, ठीक है। त्रा आपका ये, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा 22 नंबर, इसमें कह रहा है अल्प प्राण ध्वनियाँ का समूह कौन सा है। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह, तो यहाँ पर आप सीधे सीधे देख लो, अभी आपने पढ़ा हुआ था, ये राइट हो जाएगा क्योंकि 1, 3, 5 के वर्णों का जो समूह होता है 1, 3, 5 के रूप में आपको यहाँ पर अल्प प्राण ध्वनियाँ मिलती हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, आपसे कह रहा बताइए कौन सा वर्ण है जो कि घोष है। क्या है, घोष। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ता हो जाएगा जो कि घोष है।
सॉरी घोष नहीं है, घोष नहीं है, ये अघोष है। क्या है ये? अघोष है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन दंत व्यंजन है? निम्नलिखित में से कौन सा दंत व्यंजन है ये बताएंगे, या, चा, ता और उ। तो दंत व्यंजन निम्न में से कौन सा हो जाएगा भाई? चा तो है नहीं। ठीक है, अब देखिए इसमें दंत वर्ण बोला है, स्वर भी हो सकता है। ठीक है, इसमें एक ही स्वर दिया है, बाकी या ता भी दिया हुआ है। तो 24 पे राइट आंसर आप क्या करेंगे? सी करेंगे, ता। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया घा, और घा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है भाई? घा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? बिल्कुल, देखो भाई ये ऑप्शन नंबर बी करेंगे, क्योंकि कंठ से उच्चारित होने वाले का वर्ग के जितने भी वर्ण हैं, तो घा भी का वर्ग में ही आता है, तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। महाप्राण वर्ण पूछ लिया गया भैया, तो महाप्राण वर्ण बताओ 26 में राइट आंसर आपका क्या होगा? बिल्कुल, किसी भी वर्ग की अगर बात करें तो दूसरा और चौथा महाप्राण व्यंजन होता है, तो राइट आंसर दूसरा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए था। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, 27 नंबर है, हिंदी की बा ध्वनि है कैसी है? दंत ध्वनि है, ओष्ठ ध्वनि है और वर्तस्य ध्वनि है, और अगले दिया गया ऑप्शन नंबर डी में ताल्व ध्वनि है। तो 27 पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है, ओष्ठ ध्वनि है। बात ध्यान रखिएगा, ओष्ठ ध्वनि है। ठीक है ना। चलिए हाँ, और भी हैं यहाँ पर ओष्ठ ध्वनियाँ और भी दी गई हैं, ये छोटा ऊ, बड़ा ऊ और पा, ये जो है पा वर्ग पूरा आएगा। ठीक है, पा वर्ग पूरा आएगा ओष्ठ ध्वनि में। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दंत ध्वनि कौन सी है? तो दंत ध्वनि यहाँ पर आपका कंठ तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो मतलब कंठ से उच्चारित होने वाले का तो होगा नहीं। ठीक है ना। अब छा, ता और पा में दंत ध्वनि कौन सी है? और ये पा भी नहीं होगा, क्योंकि ये पा में तो अभी आपने देखा कि ये ओष्ठ ध्वनि में आ जाता है। ठीक है ना। तो छा और ता में आपको देखना है। बिल्कुल, 28 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ता हो जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया 29 नंबर, निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी दंतोष्ठ ध्वनि है? तो दंतोष्ठ ध्वनि ऑप्शन नंबर डी में आप करेक्ट करेंगे, दंत्योष्ठ। दंत और ओष्ठ की सहायता से जो ध्वनि निकलती है उसे दंतोष्ठ ध्वनि कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका ये ताल्व ध्वनियाँ पूछी गई हैं भैया, तो ताल्व ध्वनियाँ कौन सी होती है? अभी क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, चा वर्ग के जितने भी वर्ण होते हैं सब ताल्व ध्वनियों में आते हैं। अगला क्वेश्चन अब यहाँ पर नहीं है, अब ये क्वेश्चन आपके समाप्त हो गए। 30 क्वेश्चन आपने वर्ण पर आधारित क्वेश्चन किए, वर्णमाला पर आधारित क्वेश्चन किए। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जाते जाते वीडियो को लाइक करके जाइएगा। आपके लिए इतनी मेहनत हो रही है, पीडीएफ कलेक्ट कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं, और सारे पीडीएफ से क्वेश्चन है, पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम से जुड़िए, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। जय हिंद, मिलते हैं वीडियो में, अपना ख्याल रखें।